प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम और जय मसीह की। तो मेरे साथियों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसको यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया और उसकी संपत्ति जो थी वो भी उससे बेदखल कर दिया गया। और परमेश्वर ने उसे घर से निकाल देने के बावजूद उसका किस तरह से ध्यान रखा, उसके जीवन में किस प्रकार से अद्भुत कार्य किया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो हमारी कहानी है, एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था जो कि ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता ने बचपन से उसे वेद पुराणों की शिक्षा दी थी। इसी वजह से सिद्धार्थ एक ईश्वर का विश्वासी व्यक्ति था और बचपन से आस्थावान था। वो सुबह शाम पूजा पाठ करता और अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता था। यूँ कहो तो सिद्धार्थ एक ईश्वर का खोजी था जो अपने धर्म ग्रंथों के साथ साथ दूसरे धर्म की पवित्र पुस्तकों का भी अध्ययन किया करता था। उसका मानना था कि दूसरे के धर्म से भी अच्छी बातें सीखने को मिले तो उसे ग्रहण कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। इस कारण वह अन्य धर्मों की पुस्तकें भी खरीद कर लाता और पढ़ने का उसे बड़ा शौक़ था। इस तरह सब कुछ अच्छे चल रहा था। फिर एक दिन वो बाइबल को खरीद कर लाया और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के कारण उसको पढ़ने लगा। लेकिन परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है ना कि वचन पढ़ने से विश्वास उत्पन्न होता है। सिद्धार्थ की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता गया और परमेश्वर का पवित्र आत्मा बाइबल के वचनों के द्वारा उसकी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू किया और सिद्धार्थ का मन परिवर्तन होने लगा। वो धीरे धीरे मसीह पर विश्वास करने लगा और समय के साथ साथ उसका विश्वास और दृढ़ होता गया और वो निरंतर बाइबल पढ़ने लगा और परमेश्वर से प्रार्थनाएं भी करने लगा। लेकिन कभी उसने दुनिया के सामने और अपने परिवार के सामने कभी अपने विश्वास को खुलकर प्रकट नहीं किया। यह सब उसके मन का विश्वास था। उसने यीशु मसीह को मन ही मन अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। अब उसे दूसरे धर्मों की पुस्तकों में भी रुचि नहीं रही। उसने मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया और वो बस खुद को अकेले बंद करके परमेश्वर में ध्यान लगाने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। लेकिन वो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि ज्योति को ज़्यादा देर तक अंधेरे में छुपाया नहीं जा सकता। तो हम भी परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करते हैं। इसी वजह से सिद्धार्थ ने खुलकर अंत में अपने परिवार को कह दिया कि वो यीशु मसीह का विश्वासी है और उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। ये सुनते ही उसके परिवारजनों के अंदर आग लग गई। उन्होंने सिद्धार्थ को बहुत उल्टा सीधा सुनाया, कहा कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है, बहुत कुछ गालियाँ दी और अंत में समाज में इज्जत खराब होने के डर से कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ को घर से और अपनी संपत्ति से निष्कासित कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सिद्धार्थ ने चुपचाप सहा कहा और उसने कुछ भी अपने परिवार को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना सामान लेकर घर से निकल गया। कुछ दिन वो बस स्टैंड पर रहा, कुछ दिन वो रेलवे स्टेशन पर रहा। लेकिन उस बुरे हालात में भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसको किसी न किसी रूप में भोजन और उसके काम की चीज़ें मुहैया करवाता रहा। कोई न कोई नेक इंसान आकर उसे ये सामान दे जाता। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ ने एक जगह पर नौकरी कर ली। लेकिन वो परमेश्वर के वचनों पर दिन रात दृढ़ होता गया और सब कुछ मुसीबतें वो सहता गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अनुग्रह की दृष्टि उस पर सदा बनी रही और
परमेश्वर ने उसे इतना उठाया कि वो दिन रात उन्नति करता गया और उन बुरे हालातों से बाहर निकल गया। और फिर वो एक चर्च को ज्वाइन किया और उस चर्च को जाने लगा और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब उसकी गरीबी के हालात भी बदल चुके थे और उसका विश्वास और दृढ़ हो चुका था। मेरे प्रियो, उसने जीवन भर कभी परमेश्वर के वचनों से समझौता नहीं किया। बाद में परमेश्वर ने उसे एक विश्वासी लड़की के साथ शादी करवाई और उसका पूरा परिवार मसीह में हो गया और अंत में उसने अपने बच्चे जब हुए उन्हें भी मसीही संस्कार दिए। इस प्रकार से एक अविश्वासी व्यक्ति कैसे विश्वास में आया, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है। और परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ने और सिर्फ सुनने के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है। और हमें हमारे विश्वास के वजह से हमारे अपने भी अस्वीकार कर देंगे, हमें बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमें कभी भी अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना। हमें कभी भी दूसरों के सामने सर नहीं झुकाना, हमारा सर सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है। मुसीबतें तो बहुत आएगी, लेकिन हम दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करता जाएगा और वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ आज की कहानी को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली कहानी में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत आशीष दे और हर मुसीबत का सामना करने के लिए दृढ़ता प्रदान करे। सभी को जय मसीह की।